हमारी ससुराल से एक ठिठुरती हुई सुबह में शुरुआत हो रही है। भयंकर कोहरा आया हुआ है। आज भाई हम मथुरा वापस जाएंगे। भाई लोग सब लोग बोलेंगे साली ससुराल गए, सालियों से मिलाए नहीं। एक साली ये रही हमारी रजनी, ये सीमा है और वो है हमारी रेखा जी। और उधर को तो बीना को तो जानते हो भाई, दिख रही है वीडियो में। सबरी दावत खा के देखो चेहरा पे चमक आ गई है मार मार रसगुल्ला ने। अम्मा को कुनवा आगो, अम्मा कैसा मन लगो। और मैं जा रहा हूँ भाई एक हॉस्पिटल। मेरे भतीजे जो गांव में पन्ना भैया रहते हैं, उनका बेटा वो कुछ काम कर रहा था और छत से गिर गया 2 मंजिल से। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है भाई। हमारी ससुराल से एक ठिठुरती हुई सुबह में शुरुआत हो रही है। भयंकर कोहरा आया हुआ है। कल 3 बजे के जगह थे और रात को लगभग 12:30 पौने 1 बजे जाके सोए हैं, तो पूरी तरह से थका हुआ था। कल मेरी आंखों की ये हालत थी कि ऐसा लग रहा था मैं दारू पी गया कोई नशा करके बैठा हूँ। और कसम से भाई कोई नशा नहीं करता, पर थकान और नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा था। वैसे प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से हो गया कल। अच्छे खासे दावत हुई, ठीक ठाक तरह से सगाई का प्रोग्राम हो गया। उन्हें विदा करने के बाद रिश्तेदारों को खाना खिलाने में, बातें करने में कब 1-1:30 बज गया पता ही नहीं चला। आज भाई हम मथुरा वापस जाएंगे। कुछ काम धंधा करेंगे। गीता, मंकू, अंजलि वगैरह तो यहीं रहेंगे, मैं निकल जाऊंगा। और मेरे साथ छोटी सिस्टर तुलसी वगैरह भी आए हुए थे, ये भी निकल रहे हैं। इनको नीचे हंगामा मचा हुआ, खाना पीना खिला रहे हैं। चलो वो भी दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ाएंगे अपना दिन। वैसे ये है कि ससुराल का आज हमारा लास्ट है, फिर अब 9 तारीख में आएंगे, 9 या 10 में बारात वाले दिन। तब तक कुछ कमाते रहेंगे। और भाई कुछ भी कपड़े नए नहीं ले पाया था, केवल जूते और घड़ी खरीदी थी, तो बारात के लिए कपड़े भी लेने, उसके लिए कमाना ज़रूरी है। चलो। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है छत पे। ये मेरी साली की बीना की लड़की है और भूरा की हमारी टिल्लू ऐसी सर्दी में छत पे आके बातें कर रही हैं। नीचे इनको शांति नहीं मिल रही, तो एकांत इन लोगों ने छत पे ढूंढा है। और वैसे कोहरे का हाल तो भाई बुरा ही है, भयंकर कोहरा है, भयंकर। और भाई देखो सुबह सुबह इनको भोजन करके विदा कर रहे हैं, क्योंकि ये मान नहीं रहे, जा रहे हैं। सुबह सुबह ही बैठा दिए हमने भाई, खींच के जाओ। ये भाई धर्मेंद्र है हमारा साला छोटा है। सो क्या है, काम में लग आते ही लग जा। मिल गई, चलो सब विदा मिल गई इन्हें तो। बुरा कहाँ है? सुबह 7 बजे दावत शुरू करवा दी थी, ताकि जो रिश्तेदार जा रहे हैं ना, उनमें से कोई ये ना कहे कि भैया बिना खाने पीने की पूछे ही भगा दिया। तो सबको खाना खिला के विदा कर रहे हैं। आराम से खाना खाओ, बारात में जिसको आना है वो आ जाएगा। और भाई 10 दिन का गैप है, तो बारात थोड़ी कम ही रह जाएगी। और उम्मीद है जितने भी जा रहे हैं खुश होकर जा रहे हैं, वापस आएंगे और बारात में भी शामिल होंगे। अभी भी दावत चल रही है, अंदर लेडीज़ की कर रखी है और बाहर जेंट्स लोग को, क्योंकि अब सुबह सुबह लोगों को काम धंधा करना है, तो रात को थोड़ा लेट हो गए थे, कोई जा नहीं पाए। कुछ लोग रात को भी भाग गए थे। भी निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में, बस तुलसी वगैरह रेडी हो रही है, इनको होती है, निकल जाएंगे यहाँ से हम भी। भाई लोग सब लोग बोलेंगे साली ससुराल गए, सालियों से मिलाए नहीं। एक साली ये रही हमारी रजनी, ये सीमा है और वो है हमारी रेखा जी। और उधर को तो बीना को तो जानते हो भाई, दिख रही है वीडियो में। सबरी दावत खा के देखो चेहरा पे चमक आ गई है मार मार रसगुल्ला ने। तो भाई हम लोग ससुराल का काम धंधा पूरा टेंट वेंट करवा करू के वापस आ गए घर के लिए। शादी हो गई, अब बारात पे जाएंगे बस। मंकू आ गया है, कविता, हमारे 3 बच्चे, अंजलि, केवल गीता रह गई, निधि रह गई और उसकी बेटी। बाकी अब सारे वापस आ गए। अब कोई बीच में काम पड़ा तो दोबारा चले जाएंगे, वरना बारात में जाएंगे। अब कुछ कमा लेते हैं जो खर्चा हुआ है। और वैसे भी भाई मैंने कुछ अपने लिए कपड़े लत्ते खरीदे नहीं थे, पुराने वालों में सारा काम करके चला आया। अब बारात के लिए कुछ लेंगे बढ़िया सा। जूते और घड़ी ली थी, जूते भी मैं घर ही भूल गया, केवल घड़ी पहन के गया था। ऐसी शादी हुई है। वैसे सब कुछ आनंद से आया, अब घर पहुँचते हैं। तो चढ़ गई है यहाँ पे, दादी बन के उतार लेगी। उतार, देखें तो ये उतार। ऐसे चढ़िए बहरा के छत पे, सब काम यही कर देगी का। लो पकड़ो, ला आजा नीचे, आराम से गिर मत जाइयो। क्या बात है, आए गए अम्मा को कुनवा आगो।
अम्मा कैसा मन लगा अकेले घर में? मन घर में अकेले रहेगा नहीं। तो कल 3 बजे का वहाँ से आए, हम्म तो छानी करी, हम्म छानी पानी करके झाड़ू निकाल के फिर माँ गई पन्ना छोड़ा देखे। देखे भाई, दोपहर को लगभग हम 3 बजे के करीब में घर में आए थे, तब से हम आराम करने में लगे हुए। पर अभी मैं निकल के जा रहा हूँ, शाम को 7 बजे कुछ काम है। अभी ये पीछे जो दिख रहा था, मेरा छोटा भाई था, अपनी ड्यूटी से आया वापस, और मैं जा रहा हूँ भाई एक हॉस्पिटल। मेरे भतीजे जो गांव में पन्ना भैया रहते हैं, उनका बेटा वो कुछ काम कर रहा था और छत से गिर गया है 2 मंजिल से, तो उसको काफ़ी चोट आई है। मैं पहले भी जा सकता था, पर उस दिन हम ससुराल पहुँच गए थे। जब ससुराल पहुँचने ही वाला था, तब मुझे रास्ते में कॉल आया था, लड़के को चोट लग गई है। अब तो प्रोग्राम पूरा करके हम आ गए घर। अब मैं जा रहा हूँ उस बच्चे को देख के आते हैं, उसकी कितनी चोट है, क्या है। ओ भाई, गली के बाहर का माहौल देखो क्या हाल हुआ है। शाम के 7 बजे और कोहरा आ गया है भाई। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर एकदम धुंध छाई हुई है भाई। धुआं सा उड़ता हुआ दिख रहा है, कोई कोहरा उड़ रहा है भाई। मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ। जो भतीजा बता रहा था, देखो उसकी हालत क्या हुई है। ये है मेरा भतीजा, इसका नाम है राहुल, और देखो कितनी चोट है भाई। दोस्तों भाई, हॉस्पिटल से तो मैं निकल आया हूँ, पर भतीजे को चोट बहुत है भाई यहाँ। बंसी वाले की उस पर कृपा रही है कि वैसे हड्डी वड्डी टूटने का कुछ नहीं हुआ है, बस छिलाचिली हुई है। पर दूसरी मंजिल से गिरा था भाई, चोट तो है ही है। और नीचे गिट्टी पड़ी हुई थी, गिट्टियों पे आके गिरा है, तो चेहरे पे भी उसके पे कुछ चोटें हैं। पर वो कहते हैं कि चोट देने वाला भी वो ही है, बचाने वाला भी वो है। तो उसको वैसी चोट नहीं है गंभीर। कल का दिन हो रहा है, शायद परसों छुट्टी दे देगा डॉक्टर, तो पहुँच जाएगा घर, ठीक हो जाएगा बच्चा। फिलहाल तो उसको देख के दुखी हुआ है यार। चलते चलते परिवार में ऐसी चोटें लगती हैं तो आदमी पूरी तरह से टेंशन में होता है। मिल लिया, उसको भी अच्छा लगा और हमने भी देख लिया भाई। इसी का नाम परिवार होता है। चलो घर पहुँचते, काम धंधा तो आज होना ही नहीं था कुछ, बस ये काम था। परसों जब हम जा रहे थे तभी कॉल करके बता दिया था कैसे चोट लग गई है, और वहाँ पे फंसने की वजह से आ नहीं पाए थे। अब ये काम भी कर लिया भाई। अच्छे खासे मौज करने शादी में गई थी अंजलि, और मौज छोड़ के बर्तन धोने में अब देखो जाड़े में लगना पड़ रहा है रात को 9 बजे। माँ होती तो आराम मिलता को नहीं मिलता। काम को टाइम हो जब तो माँ काम कर आई, और जब आराम को टाइम आया तो बेचारी नहा के फिर लग गई। बहुत मेहनत करी अंजलि ने भाई, कल का पूरा दिन। आज सुबह मम्मी से और मिलने में दोपहर में मिला दिया था वैसे, पर मम्मी भी भाई रजाई में दुबकी रही है हमारी। ये रही प्रदीप मिश्रा की कथा ही चलती रहे मम्मी की टीवी पे। 2 महीना भी सिखाएगा तो मेरे को नहीं, कथा वगैरह टीवी पर सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे गौरी गोपाल वाले जो अनिरुद्धाचार्य हैं, और हैं 1-2, मतलब दिन भर मम्मी की कथा ही चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। बहुत ज़्यादा शौक, टीवी पर और कुछ नहीं देखेंगे, केवल कथा। चलो घर आ गए, खाना पीना हो चुका है, अंजलि ने खाना बना के खिला दिया है भाई। अब कल से हम काम में लगेंगे लगभग 8 तारीख तक या 7 तक। उसके बाद ससुराल जाएंगे। वैसे मेरी उम्मीद तो यही है कि 8-9 में ही जाएँ। अगर पहले कोई प्रोग्राम बन गया या कुछ ज़रूरत पड़ गई तो भाग भी सकते हैं। अब तो आराम करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।